जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आज की कक्षा में बात करेंगे उल्का पिंड के बारे में। प्रीवियस क्लास में क्षुद्र ग्रह तक बात कर चुके थे। आज की कक्षा में बात करेंगे उल्का पिंड के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड क्या है? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं और सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं। इसे ही उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड जो है पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि गिरने की स्थिति में हो जाते हैं। कभी कभी उल्का पिंड जो है पृथ्वी के इतना नज़दीक आ जाता है कि गिरने लगता है, और गिरते गिरते क्या होता है, वायुमंडल में घर्षण के कारण जलने लगता है। कभी कभी वायुमंडल में ही जल जाता है और कभी कभी बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है। तो आइए जानते हैं। कभी कभी जो है उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण जो है गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या बोल रहा है? उल्का पिंड जो है कभी कभी पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि यह गिरने लगती है, और गिरते गिरते वायुमंडल में वायु के घर्षण के होने के कारण, वायु के साथ घर्षण होने के कारण क्या होता है, गर्म होकर जल जाते हैं। कुछ उल्का पिंड तो वायुमंडल में ही जल जाते हैं, और जो नहीं जलते हैं वो बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे गड्ढा बन जाता है पृथ्वी पर। यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं। आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा जो है यह लाखों तारों का समूह है। आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को क्या बोला जाता है? मंदाकिनी। और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। यानी मंदाकिनी जो आकाशगंगा है, मंदाकिनी हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का क्या है? भाग है। तब पूछा जाएगा कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का भाग है? तो क्या बोलना है? मंदाकिनी। क्या बताना है? मंदाकिनी। इसी आकाशगंगा का जो है हमारा सौरमंडल भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा जो है क्या है? करोड़ों बादल है इसमें, करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। अब ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड जो है लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशाल की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यानी ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि कल्पना ही नहीं कर सकते कि इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इनमें क्या है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। वैज्ञानिक जो इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम सभी क्या है? इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। एक डायग्राम बनाते हैं जिसे समझना है। पृथ्वी पृथ्वी जो है किसका भाग है? पृथ्वी जो सौरमंडल का भाग है। किसका? सौरमंडल। और सौरमंडल आकाशगंगा का, आकाशगंगा, और आकाशगंगा ब्रह्मांड। ये समझिए। जैसे देखिए हमारे पृथ्वी किस में? सौरमंडल में। सौरमंडल किस में? आकाशगंगा में। और लाखों आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करता है।
एक बार फिर से समझ लीजिए, उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो बोलना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड जो है पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वे वायु के घर्षण से क्या होता है, जल जाते हैं, वायु के घर्षण से जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी जो उल्का वायुमंडल में जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे कि कभी कभी उल्का जो है पृथ्वी पर वायुमंडल में जले बिना ही गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। यह अध्याय आज समाप्त हो गया। अब मिलेंगे अगले अध्याय में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।